सपा के मुस्लिम नेता ने आखिर क्यों छोड़ा अखिलेश यादव का दामन और थामा बहुजन समाज पार्टी का साथ। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जगजाहिर करते हुए ये बताया है कि कैसे दलित समाज के युवकों को पेड़ से बांधा जाता है, उनको पीटा जाता है और अन्य अत्याचार की खबरें इस वक्त आसमान छू रही है। जिसके साथ साथ तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता है, उन्होंने भी ये बात साझा की है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में जो चल रही है, महज 5 साल की नाबालिग बच्ची का पहले अपहरण होता है, उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया जाता है। आखिर इस प्रकार की वारदातें रुकने थमने का नाम क्यों नहीं ले रही। और वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने यह कहा है कि इस देश में अगर अंबेडकरवादी विचारधारा को मानने और उसको समर्पित भाव से अपनाने वाले लोग अगर नजर नहीं आते या फिर नहीं होते तो निश्चित रूप से अब तक इस देश के अंदर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अंबेडकरवाद और बाबा साहब का नाम और निशान मिटा देती। और इतना ही नहीं तो एक बड़ी खबर फिर एक बार बिहार से निकल कर आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी के तमाम 38 नेताओं ने उनकी पार्टी को छोड़ दिया है। ये बड़ा झटका चिराग पासवान ने लगा है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, इन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुके हैं, जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। सबसे पहली और बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं जो निकल कर आ रही है बहुजन समाज पार्टी के पाले से। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके जरिए समीक्षा बैठकों का इस वक्त सिलसिला लंबे समय से जारी है, जिसके चलते तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता प्रभावित होकर अपनी पार्टियों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ इसी मसले की श्रृंखला में एक खबर निकल कर आ रही है कि जनपद श्रावस्ती ब्लॉक सिरसिया ग्राम भगवानपुर में बहुजन समाज पार्टी के जरिए एक कार्यकर्ता बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई सैकड़ों नेता इन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को ही अपनी पार्टी मानकर हाथी की सवारी करना अब शुरू कर दिया है, जिसमें बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखने वाले नेता शामिल है। अगर नाम मैं आपके साथ जिक्र कर दूं, जिसमें हाजी दक्कन खान की अगुवाई में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के तमाम मुख्य लोगों के जो नाम यहाँ पर शुमार है, जिसमें आरिफ खान है, जिलेदर श्री, किन्नू जी, शिव प्रसाद, इरफान अहमद, मुंशीफर, मंगेश जी, निजामुद्दीन, तमाम ऐसे लोग जो दलित, आदिवासी और मुस्लिम तबके से ताल्लुकात रखते हैं और ओबी समाज से भी कहने के समुदाय से आते हैं। ये तमाम वो लोग जिन्होंने अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जिस मुताबिक काम किए गए और वर्तमान स्थिति में भागीदारी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी सभी समाज को जिस तरीके से अपने हिस्से देने की बात कर रही है, उनको उनका नेतृत्व, उनका प्रतिनिधित्व देना चाहती है, उससे प्रभावित होकर तमाम लोग अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ ही आकर्षित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये बड़ा जमावड़ा आज दिखाई दिया है बहुजन समाज पार्टी में, जिस मुताबिक कि लोगों का आने का सिलसिला यह जारी है। अगर ये सिलसिला इसी मुताबिक शुरू रहा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के लिए जो तस्वीरें निकल कर आएगी वो निश्चित ही काफी ज्यादा सकारात्मक होगी। इसके साथ साथ अगली खबर से आपको साझा करते हैं चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने ये खबर साझा करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में संभल जिले में 2 दलित युवक को पहले खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। न केवल उन्हें पीटा गया तो अत्यंत पीड़ादायक और यह दंडनीय है, बल्कि यह दलित समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय भी है। पीड़ित में से एक की मां के अनुसार उनका जो बेटा है वो 20 वर्षीय है, सुंदर, और 22 वर्षीय रिश्तेदार शनि कावड़ यात्रा देखने के लिए वह संभल गए थे और उसके बाद रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और चोरी का आरोप उन पर लगाया गया और दोनों को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटने का काम हुआ। यह घटना न केवल मानवता को शर्मसार करने वाली है, बल्कि ये दिखाती है कि दलित आज भी अपनी पहचान, आजादी और गरिमा के साथ सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है।
यह कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था, तो ये जातंकवाद है और ये जातंकवादी हिस्सा का ही परिणाम है। और यही मानसिकता है कि मनुस्मृति के जहर में पोषित करती है, जो दलितों को इंसान नहीं मानती, हमेशा संदिग्ध, अपराधी और गुलाम मानती है। और इसी पूरे मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ से ये मांग की है कि आरोपियों को तत्काल सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, SC/ST एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए और पीड़ित जो है उनको सरकारी अस्पतालों के लिए जो खर्चा और उचित चिकित्सा है उसकी भी सुविधा प्रदान की जाए। इतना नहीं तो पीड़ितों को सुरक्षा देने का काम हो और उनको मुआवजा भी सरकार के माध्यम से मिले। और ये तमाम बातें जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने कही है, ये बात साबित करती है कि योगी आदित्यनाथ जिस मुताबिक अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, उसके अनुसार ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दलितों आदिवासियों के लिए उत्तर प्रदेश ये पूरी तरीके से कब्रगाह बन चुका है। एक दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन दलितों और आदिवासियों पर होने वाले अन्य अत्याचार की खबरें उत्तर प्रदेश से निकलकर ना आए। इसके साथ साथ अगली खबर ये आपको बता रहे हैं जो वंचित बहुजन आघाड़ी के पाले से आ रही है। प्रकाश आंबेडकर उन्होंने कहा है कि यदि कुछ समर्पित आंबेडकरवादी नहीं होते तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, RSS ने बाबा साहब को अतीत, वर्तमान, भविष्य से मिटा दिया होता। इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है। दिसंबर 1990 में जब VP सिंह की सरकार बनी तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और मैंने अपने मित्र सहयोगी VP सिंह के अनुरोध कर बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगर मैं VP सिंह अम्बेडकरवादी और समाजवादी साथी न होते तो शायद बाबा साहब को भी भारत रत्न नहीं दिया जाता। यह है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी RSS का असली चेहरा, बाबा साहब के प्रति उनकी नफरत। ये बताते हैं कि जिस मुताबिक बाबा साहब को भारत रत्न देने की बात आई, तो आप इस बात की कल्पना करिए कि 1956 में बाबा साहब इस दुनिया को छोड़कर हमारे से 20 से चले जाते हैं और उनके मरणों के उपरांत तकरीबन 30 से 35 वर्षों के बाद बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाता है। उस भारत रत्न देने के पीछे में भी बहुजन समाज ने काफी ज्यादा संघर्ष किया और उस समय की जो VP सिंह की सरकार थी इसके सामने में अनेकों प्रकार की शर्तें लाई और उन शर्तों के चलते ही VP सिंह अपने घुटने को टेक कर इस बात को लेकर वो मान्य हो जाते हैं कि वो उन तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार है जिसके कारण उनकी सरकार बन पाए और इसके साथ साथ उनकी सरकार के मद्देनजर रखते वो तमाम काम हो पाए जो बहुजन समाज चाहता है, जिसमें बाबा साहब को भारत रत्न देने की बात सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी। इसके साथ साथ बिहार में आपको बता दें एक ऐसा तख्ता पलट या फिर ये कहेंगे कि चिराग पासवान के लिए अब खतरे की घंटी साबित हो चुकी है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी और वो केंद्रीय मंत्री भी इस वक्त है, उनके तकरीबन 38 नेताओं ने उनकी पार्टी को छोड़ दिया है। उसके पीछे का कारण ये बताया गया है कि खगड़िया के जो सांसद है राजेश वर्मा, इनका सलूक तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ ठीक नहीं, अपमानजनक व्यवहार इनका हमेशा से होता है, जिससे नाराजगी जताते हुए पार्टी के 38 नेताओं ने जनशक्ति पार्टी को छोड़ दिया और चिराग पासवान के लिए इस वक्त की सबसे बुरी खबर है। और इस तमाम 38 नेताओं में प्रदेश महासचिव रतन पासवान का भी इस्तीफा शामिल है। तो ये बात साबित करती है कि अब चिराग पासवान के लिए भी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा मुश्किलों वाले हो सकते हैं। आखिर ऐसे समय में चिराग पासवान क्या कुछ करेंगे, किस तरीके से अपनी पार्टी को संभालेंगे, ये भी उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ये तमाम वो खबर जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, उन तमाम खबरों को लेकर हमने आपके बीच रूबरू हुए हैं। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।